गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की इंट्रोडक्शन क्लास। तो फ्रेंड बेसिकली यहाँ पर आपका ग्रामर टाइप होना छूट गया है, टाइपिंग छूट गई है। तो मैं आपको बताता हूँ ये ग्रामर की क्लास है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई राइट anything whatever I want to speak or whatever we think, and how can I read book, how can I read book। तो देखिए ये सब चीज़ों में लड़कों को, फ्रेंड्स लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे और पूरा हाई लेवल तक जाएंगे और हम लोग समझेंगे कि कहाँ क्या परेशानी है। तो नॉर्मली देखिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की जो मदर टंग है वो हिंदी है। मदर टंग है हमारी, हिंदी है। हम लोग बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें बोलने में या समझने में बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो उनका जो है बेस कभी कभी क्लियर नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले बेस क्लियर करना होगा इंग्लिश बोलने, लिखने या पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग नाउन देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे, वर्ब देखेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पूरा समझेंगे। नॉर्मली क्या है, ये सेंटेंस का, आप कह सकते हैं कोई सेंटेंस का ये पोस्टमार्टम है। ये सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम है। इसमें आप एक सेंटेंस में जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम लोग लिखते हैं राम इज़ गोइंग। तो राम इज़ गोइंग, तो इसमें आप लोग समझ सकेंगे कि राम, इसमें नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है। तो एक सेंटेंस में कितनी चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ पे होती हैं, कौन सी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसके बारे में आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताता है, जो कि इंग्लिश पढ़ने में और बोलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, या फिर कह सकते हैं ये बेस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग सेकेंड पे देखते हैं, हम लोग नाउन पे आते हैं। देखिए नाउन के नॉर्मली 2 टाइप्स होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और काउंटेबल नाउन में भी 2 टाइप होते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स नाउन में हम लोग इतना चीज़ें के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स हम लोगों को फ़िलहाल उतना ही समझना है जिससे हम लोग की इंग्लिश स्पीकिंग बेस्ट हो जाए। और मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा। और आप लोगों को एक टॉपिक दूंगा, उस पर आप लोग लिख कर कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, जिसे हमें देखना है कि आप लोग का इम्प्रूवमेंट किस टाइप से हो रहा है। फिर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के बारे में। हम लोग प्रोनाउन के बारे में देख लेंगे, प्रोनाउन के 10 पार्ट्स जैसा कि इसमें दिया हुआ है। हम लोग समझेंगे नाउन की जगह पे जितनी भी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोनाउन हो जाती हैं, इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन में देखिए पर्सनल प्रोनाउन, प्रोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग एंड इंट्रोगेटिव, रिलेटिव एंड इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो हम लोग इतने के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपका नाउन प्रोनाउन का 10 पार्ट। तो उसमें हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर्ब, और जितने भी टेंस में हम लोग यूज करते हैं शैल, विल बी, ये सब क्या होते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मेन वर्ब में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का वर्ब का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में हम लोग क्या क्या देखेंगे फ्रेंड्स, पोसेसिव, क्वालिटी, न्यूमेरिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में देखेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री के 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी डिग्रियाँ होती हैं, किस टाइप की डिग्रियाँ होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के बारे में हम लोग देखेंगे सिंपल एडवर्ब में क्या क्या होते हैं, टाइम, प्लेस, नंबर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग रिलेटिव एडवर्ब के बारे में देखेंगे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में देखेंगे हम लोग
वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो ये हम लोग के एडवर्ब के पार्ट हो गए फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग एडवर्ब के बारे में जानेंगे। फिर फ्रेंड्स हम लोग आएंगे टेंस के बारे में, जब हम लोग जान गए कि पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग जान जाएंगे फ्रेंड्स। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूरा हम लोग जान जाएंगे, तो हम लोग टेंस के बारे में देखेंगे। फिर तो फ्रेंड्स हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग टेंस के बारे में देखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रोज़ 10 वर्ड मीनिंग दूंगा जो डेली स्पीक में आता है, जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जिसको हम लोग जानेंगे तो हम लोग धीरे धीरे स्पीक अपना बेस्ट करते जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग का फ्लुएंट आता जाएगा। क्योंकि देखिए वर्ड मीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा तो ही आप किसी चीज़ को बोल पाएंगे, अदरवाइज़ आप सोचने लगेंगे कि इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जिस तरह से टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच और ये सब इम्पॉर्टेंट है, उस तरह वर्ड मीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों का वेटेज एकदम बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग जैसे जैसे सीखेंगे आप लोग का इंग्लिश बेस्ट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स लेक्चर के एंड में मैं आपको 10 वर्ड मीनिंग डेली दूंगा, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में और पढ़ने में और लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह आपको बेस्ट अच्छी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।